जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग अपना फिजियोग्राफिक डिवीज़न का जो पार्ट 6 है यानी कि आइलैंड्स उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइलैंड होता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। आइलैंड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मतलब लैंड मास जो कि चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है। यानी कि मान लेते हैं ये एक लैंड बॉडी है और इसके चारों तरफ यानी आसपास पूरा ये वाटर बॉडी है। तो ये जो बीच वाला ये लैंड हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। तो आइलैंड हम लोगों ने समझ गया कि इट इज़ अ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय टोटली वाटर, मतलब हर तरफ से वो वाटर से अगर सराउंडेड है तो वैसे लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलते हैं। तो अगर हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया के टर्म में ही पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के पास मेजरली हम लोग अगर देखेंगे तो दो तरह के हम लोगों को आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और सेकंड जो है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये दो तरह के आइलैंड्स है जो कि हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इनका लोकेशन थोड़ा जान लेते हैं कि जो अंडमान एंड निकोबार है, इसका लोकेशन हम लोग देखेंगे बे ऑफ बंगाल में है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कि जो मतलब बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है कहाँ पर, तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को। और अगर हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड का बात करते हैं तो इसका लोकेशन अरेबियन सी में है। तो अरेबियन सी है या अरेबियन सागर बोलो, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो लक्षद्वीप आइलैंड का लोकेशन देखते हैं। और ये लोकेशन अरेबियन सी का कहाँ है, तो इंडिया का जो वेस्टर्न साइड है उस वाले एरिया में हम लोग देखेंगे कि वहाँ हम लोग को अरेबियन सी देखने को मिलता है। अगर हम लोग लोकेशन का बात करते हैं तो जैसे ये इंडिया है, तो ये वाला जो साइड है यानी ईस्टर्न साइड है ये हो गया बे ऑफ बंगाल का, और इधर जो साइड हो गया यानी वेस्टर्न साइड ये हो गया हमारा अरेबियन सी का। तो ये हो गया हमारा लोकेशन आइलैंड्स का। तो अब चलिए हम लोग एक एक करके जो आइलैंड्स है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग जो रेड मार्क हमारा दिख रहा है वो है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड का लोकेशन, जो कि इंडिया के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो ये हो गया लोकेशन अंडमान और निकोबार आइलैंड का। फॉर्मेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको जो मैं न्यू न्यू वीडियोस डालती हूँ तो उसके अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स है या फैमिली मेम्बर्स में कोई अगर आप ही की एज ग्रुप का है तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फॉर्मेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो फॉर्म कैसे हो गया, जैसे हम लोगों ने हिमालय के टर्म में देखा था कि जो पूरा अर्थ है हमारा उस पर सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पैंजिया था, और वाटर बॉडी था जो कि पैंथलासा के नाम से जाना जाता था। और जब ये सेपरेट हुआ, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड या यूरेशिया का पार्ट अलग हुआ, तो हम लोग को वहाँ पर क्या देखने को मिला कि बीच में एक तेथिस सी बन गया था। और जब गोंडवाना लैंड का एक पार्ट वहाँ से शिफ्ट होकर जब वहाँ पर ऊपर आने लगा, तो वो तेथिस सी को बंद करके वहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन कर देता है, जबकि यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट का कोलिजन होता है। तो वहाँ से हम लोगों को देखने को मिला कि जो हिमालयन माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हो गया वहाँ से। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कैसे फॉर्म हो गया, क्योंकि हम लोगों को हिमालय जो दिया हुआ है उसका तो हम लोग को पता है कि ऐसे ऐसे इसका फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह से जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इसका भी तो कुछ फॉर्मेशन होने का टाइम होगा या कुछ फॉर्मेशन होने का इसका भी अलग से कुछ थ्योरी होगा, तो उसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर। लोकेशन इसका तो हम लोग जानते हैं बे ऑफ बंगाल में है। तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसको ऐसा माना जाता है कि इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द आर्कनयोमा माउंटेन रेंजेस ऑफ म्यांमार। म्यांमार में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम आर्कनयोमा माउंटेन है। तो उसका ये कंटिन्यूएशन हम लोग को ये देखने को मिलता है कि मतलब कि उसी का जो भाग है और आगे बढ़ते बढ़ते वो अंडमान और निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन कर दिया है। तो समझते हैं ये आर्कनयोमा माउंटेन यहाँ पर कैसे आया है। आर्कनियोमा itself is the extension of पूर्वांचल हिल्स। आर्कनियोमा जो माउंटेन रेंज है ये खुद में ही जो है पूर्वांचल हिल्स जो हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उसका एक्सटेंशन माना गया है। दे आर इन फैक्ट द पीक ऑफ सबमर्ज माउंटेन्स। जो आर्कनियोमा है इसको ऐसा माना जा रहा है कि ये खुद में ही अपना जो सबमर्ज माउंटेन पीक्स है, यानी कि जो पानी के अंदर माउंटेन जो पीक्स डूब गया है उसका ही एक
सबमर्जेंस पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है आर्कनियोमा में। नहीं समझ में आया ना, अभी समझते हैं इसको हम लोग को सबको पता है कि बहुत साल पहले जो हमारा पूरा अर्थ था वो एक कॉन्टिनेंट से बना हुआ था, यानी कि पैंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स थे। अभी के टाइम पे हम लोग जो देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, फिर हमारा इंडिया हो गया, एशिया हो गया, फिर से यूरोप हो गया, ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स उस टाइम पे नहीं थे। जो सारा कॉन्टिनेंट है वो एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। और यही पैंजिया में से अभी के टाइम पे जो हम लोग के नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, फिर यूरोप, ये सब जो कॉन्टिनेंट्स अभी डिराइव हुए हैं ये सब उसी पैंजिया कॉन्टिनेंट्स में से निकले हुए हैं। तो जो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक लोरेशिया हो जाता है और एक गोंडवाना लैंड हो जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग लोरेशिया बोलते हैं और नीचे वाला पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो गोंडवाना लैंड जो है इसमें से हमारा जो है वो अफ्रीका, इंडिया, फिर से ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स है ये गोंडवाना लैंड में थे। जबकि लोरेशिया में हमारा देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का पार्ट था। तो ऐसे करके हमारा जो ये कॉन्टिनेंट्स था ये अलग अलग होने लगे टाइम टू टाइम आने के बाद। ये सब टाइम होने में बहुत करोड़ साल लगा है। तो फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब कि जब हमारा इंडिया है गोंडवाना लैंड से इसका जो पेनिसुलर वाला पार्ट है ये यहाँ से अलग होकर ड्रिफ्ट होने लगता है। और ड्रिफ्ट होने के बाद ये यूरेशियन प्लेट से आके लड़ जाता है। जहाँ पर आज के टाइम पे हमारा एशिया है वहाँ पर हम लोग को यूरेशियन प्लेट देखने को मिलता है। वो यूरेशियन प्लेट से जो इंडिया का पेनिसुलर वाला पार्ट है वो आके कोलाइड कर जाता है। और कोलाइड करने के बाद हम लोग को यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है हिमालयन माउंटेन का। जब ये वाला इंडिया का पेनिसुलर पार्ट या सदर्न पार्ट जब आके यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो यहाँ पर हम लोग को हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, या हिमालयन माउंटेन जो है उसका फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट का कोलिजन हो रहा था उसी टाइम पे एक और प्लेट का कोलिजन हो रहा था जो कि था बर्मा का प्लेट। बर्मा के प्लेट से जब इंडियन प्लेट का कोलिजन होता है ईस्टर्न साइड में, यानी कि यहाँ पर हम लोग जैसे इमेज में देख रहे हैं, तो यह इस जगह पर हम लोगों को एक माउंटेन रेंज का निर्माण होता हुआ दिखता है जिसका नाम है आर्कनियोमा माउंटेन रेंज, जो कि म्यांमार में है। और इस आर्कनियोमा माउंटेन रेंज को ऐसा माना जा रहा है कि जो जब हिमालय फॉर्म हुआ, हिमालय का नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वो पूर्वांचल हिल है, पूर्वांचल हिल का ही ये और सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन होता है। तो ये हम लोग को यहाँ पर आर्कनियोमा देखने को मिलता है। और इसी आर्कनियोमा का साउथवर्ड एक्सटेंशन हम लोग को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा अभी। तो हम लोग समझते हैं कि जब इंडियन प्लेट के साथ यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ तो उससे हम लोगों को हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन देखने को मिला। यानी कि जब हिमालयन माउंटेन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, हम लोग यहाँ पर देखेंगे हिमालयन माउंटेन यहाँ पर फॉर्म हो गया, तो इसी का जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है, यानी कि जो पूर्वांचल वाला एरिया में हम लोग इसका नॉर्थ वर्ड एक्सटेंशन देखते हैं, तो यही नॉर्थ वर्ड एक्सटेंशन अभी हम लोग के पूर्वांचल हिल्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हम लोग गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पहाड़ियाँ हम लोग को देखने को मिलती है। फिर इसके बाद जब ये नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन और थोड़ा सा नीचे बढ़ता है तो यहाँ म्यांमार के साइड में हम लोग को यहाँ पर जो बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट का कोलिजन देखने को मिला था, उसके वजह से हम लोग को यहाँ पर एक माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसका नाम है आर्कनियोमा। अब यहाँ पर आर्कनियोमा म्यांमार के साइड में यहाँ पर फॉर्म हो गया है। अब ये आर्कनियोमा जब यहाँ पर फॉर्म हो गया तो इसी का साउथवर्ड एक्सटेंशन, यानी कि जो कोलिजन है वो तो हो के रुक नहीं ना गया, तो वो कोलिजन और हो ही रहा था जब बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट का आपस में कोलिजन हो रहा था, यानी कि वो लोग जब आपस में कोलाइड कर रहे थे। तो इसी का और साउथवर्ड एक्सटेंशन होते होते यहाँ पर हम लोग को अंडमान और निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि साउथवर्ड एक्सटेंशन है आर्कनियोमा माउंटेन का। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टोटल हम लोग को 572 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से हम लोगों को सारे आइलैंड्स क्लियरली नहीं है, कुछ कुछ सबमर्ज आइलैंड्स भी हैं हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्कनियोमा माउंटेन रेंज है इसी का साउथवर्ड एक्सटेंशन से अंडमान और निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें से अभी हम लोग को सारे जो आइलैंड्स हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं है, कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो सबमर्ज हो गए हैं एकदम से, वो दिख ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो सबसे पहले तो हमारा
इसको कंसिडर्ड किया गया है कि ये कॉन्टिन्यूएशन है किसका, तो आर्कानियोमा माउंटेन रेंजेस का, जो कि म्यांमार में है। और म्यांमार में जो ये आर्कानियोमा माउंटेन रेंज है ये खुद एक एक्सटेंशन है किसका, तो पूर्वांचल हिल्स का एक्सटेंशन है। और ये ऐसा माना गया है कि ये सारे सबमर्ज माउंटेन पीक्स हैं। हम लोग देखिए अभी कि सबसे पहले क्या हुआ, तो जब हिमालय का कोलिजन हम लोगों को देखने को मिला, हिमालय के कोलिजन के बाद जो माउंटेन रेंज फॉर्म हुआ, यानी कि हिमालय का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला। हिमालय जब फॉर्म हो जाता है तो हिमालय के फॉर्मेशन के साथ ही वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हम लोग को पूर्वांचल हिल्स देखने को मिलता है, जो कि कोलिजन में वो एक बेंड वहाँ पर आ गया था और पूर्वांचल हिल्स का फॉर्मेशन हो गया। पूर्वांचल हिल्स का ही एक्सटेंशन और हुआ थोड़ा सा, तो म्यांमार में हम लोग को आर्कानियोमा माउंटेन रेंज देखने को मिलता है। और ये आर्कानियोमा जो माउंटेन रेंज है ये किसका एक्सटेंशन है, तो पूर्वांचल हिल्स का एक्सटेंशन है। और आर्कानियोमा माउंटेन रेंज जब और एक्सटेंड होता है तो इसी का साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का फॉर्म ले लेता है। तो इसी तरह से जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सो इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन राइटिंग करते हैं या आंसर राइटिंग जो भी करते हैं, तो उसमें अगर हम लोग को लिखने के लिए आता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करो, तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो अंडमान निकोबार है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो इसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन और हम लोगों को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं, Coco Island separate Andaman and Nicobar Island from the Coco Island of Myanmar, where China has established its electronic surveillance system। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो कोको आइलैंड है जो कि हम लोग जानते हैं कहाँ का है, म्यांमार में एक कोको आइलैंड है जो कि अंडमान और निकोबार को म्यांमार से सेपरेट करता है। और इस कोको आइलैंड जो है ये पहले हमारा ही था, जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट कर दिया चाइना को, मतलब म्यांमार को गिफ्ट किया था और म्यांमार ने वहाँ पर चाइना को बैठा दिया। तो इसका लंबा स्टोरी, इसको फिर कभी हम लोग जानेंगे। तो फिर यहाँ पर जो चाइना है उसने अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम को यहाँ पर पुट कर दिया है। और अब ये जो कोको आइलैंड है यहाँ पर चाइना अपना सर्विलांस सिस्टम बैठा के अब तो वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अंडमान निकोबार, यानी जो कोको आइलैंड है म्यांमार का वो किसको सेपरेट कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार और म्यांमार को सेपरेट कर रहा है। तो अंडमान और निकोबार का जो हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है जो कि नॉर्थ निकोबार में स्टैब्लिश्ड है। देखो जो अंडमान और निकोबार है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये टोटल 572 आइलैंड्स ग्रुप है, यानी कि टोटल 572 आइलैंड के ग्रुप को हम लोग अंडमान और निकोबार के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जिसमें से देखो एक तो ऐसा मान लेते हैं ये अंडमान हो गया और ये हो गया यहाँ पर निकोबार। इसके बीच में जो सेपरेट करता है ये हम लोग आगे समझेंगे इसको। ये 10 डिग्री चैनल से ये दोनों सेपरेट होते हैं। तो ये अपर वाला पार्ट जो है ये अंडमान है और नीचे वाला जो पार्ट है ये निकोबार है। तो ये अंडमान और निकोबार हो गया। तो उसमें से जो निकोबार है उसमें से भी जो नॉर्थ निकोबार है उसमें सैडल पीक लोकेटेड है, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक है। इट इज़ द एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि जो अंडमान और निकोबार वाला एरिया है वहाँ पर हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखते हैं, यानी जो सदाबहार वन है या जंगल है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यानी कि एवरग्रीन का मतलब क्या होता है आप लोग तो सभी जानते हो कि जो मतलब जिसके हमेशा हरा भरा रहता है, एवरग्रीन नाम से ही पता है। फिर यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो है मिडिल अंडमान, यानी कि यहाँ पर बहुत सारा आइलैंड्स है तो उसमें से भी जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है या आइलैंड है तो वो है मिडिल अंडमान। फिर इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। हम लोग जानते थे कि जो इंडिया का भी सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है कौन सा था, इंदिरा पॉइंट। तो वो जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ लोकेटेड है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में ही लोकेटेड है। अब समझते हैं जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, ये हम लोग सब जानते हैं। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 डॉर्मेट वॉल्केनो है नारकोंडम आइलैंड पे, यानी नारकोंडम आइलैंड पे 2 डॉर्मेट वॉल्केनो है और एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि वेरन आइलैंड पे है। डॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा वॉल्केनो जो कि मतलब मरने का कगार पे हो या फिर बोलो कि बहुत दिन से सोया हुआ है, ऐसा वॉल्केनो। तो और एक्टिव वॉल्केनो मतलब वो फूटते रहता है। तो बैरन आइलैंड पे एक एक्टिव वॉल्केनो हम लोग देखेंगे और नारकोंडम आइलैंड पे 2 डॉर्मेट वॉल्केनो हम लोग देखेंगे। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन अंडमान और निकोबार आइलैंड से रिलेटेड।
यहाँ पर देखेंगे कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये अंडमान का है और नीचे वाला ये जो पार्ट दिख रहा है वो निकोबार आइलैंड्स का है। तो ये दोनों को जो सेपरेट करता है, तो ये यहाँ से एक जा रहा है 10 डिग्री चैनल, तो वो चैनल इसको सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट हम लोगों को देख रहा है आइलैंड्स, जैसे यहाँ नॉर्थ अंडमान है, फिर ये यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है अंडमान का और निकोबार आइलैंड का, फिर यहाँ पर लिटिल अंडमान है, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार निकोबार है, फिर यहाँ ग्रेट निकोबार है। तो ऐसे करके जो डिफरेंट आइलैंड्स है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कुछ जूम करके दिखाया हुआ है कि एग्जैक्ट कौन कौन सा यहाँ पर हम लोग को और डिफरेंट आइलैंड्स जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग अब लक्षद्वीप के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं कि लक्षद्वीप जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप का लोकेशन देखते हैं कि हम लोग को कुछ इस साइड में, यानी कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में हम लोगों को लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर ग्रुप है बहुत सारे आइलैंड्स का। तो ये हमारा लक्षद्वीप का लोकेशन हो गया जो कि अरेबियन सी में है। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ लक्षद्वीप, यानी कि जो लक्षद्वीप है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो हम लोग सब जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है एक कोरल आइलैंड है। तो कोरल आइलैंड तो है लक्षद्वीप, लेकिन ये कोरल होता क्या है, कैसा दिखता है, कहाँ से आ गया, यहाँ से लक्षद्वीप का कैसे फॉर्मेशन हो गया, तो वो सब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले। तो लक्षद्वीप जो वर्ड है इसका मतलब पहले समझते हैं। लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है, यानी 100,000 आइलैंड्स, यानी कि 100,000 आइलैंड्स का एक समूह या ग्रुप को हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो लक्षद्वीप जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ मरीन एनिमल कोरल पॉलिप्स, यानी कि कोरल पॉलिप्स नाम का एक एनिमल रहता है। वो कोरल पॉलिप्स जो है उससे एक क्या बोलते हैं, धीरे धीरे वो लोग डिकम्पोज होता है या फिर जो मरता है, तो उसका जो स्केलेटन रहता है यानी अपर बॉडी वाला जो पार्ट रहता है, तो वो वहाँ पर वो लोग छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर एक नया कोरल है वो इवॉल्व हो जाता है और फिर वहाँ से ये साइकिल जो है वो चलते रहता है। कोरल के फॉर्मेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग को 23 से 27 तक का जो टेम्परेचर रहता है, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर रहता है उसमें कोरल जो है ये फॉर्म होता है। इतना कोरल कर रहे हैं तो समझते हैं कि ये जो कोरल है ये है क्या। Corals are formed by multiple small soft organism known as polyps, यानी कि पॉलिप्स नाम का एक छोटा सा सॉफ्ट सा, और मल्टीपल बोल रहा है यानी कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसको पॉलिप्स बोला जाता है। उसी पॉलिप से जो है ये कोरल बनता है। हम लोग अगर पॉलिप्स को देखेंगे तो उसका जो ये है संरचना कुछ इस तरह से हम लोग को दिखेगा, फिंगर लाइक। जो ये पॉलिप्स होते हैं दिस सिक्रेट अ रॉकी चॉक लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन अराउंड देमसेल्फ फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि जो ये पॉलिप्स है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये कुछ फिंगर लाइक ऐसा ऐसा दिखता है, तो ये तो बहुत पतला सा होगा, बहुत सॉफ्ट सा है, तो फिर इसको कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, वरना क्या होगा, ये लोग ख़राब हो जाएंगे या जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो इनको क्या करता है प्रोटेक्शन के लिए अपना ये अपने बॉडी से एक मतलब रॉकी चॉक लाइक जो है वो कुछ सिक्रेट करते हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। यानी वो लोग अपने बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनको एक एक्सोस्केलेटन मिल जाता है। यानी कि जो एक्सोस्केलेटन मतलब क्या हो गया, बाह्य कंकाल जिसको बोला जाएगा, तो वो हम उन लोग को मिल जाता है जिसके वो उनका प्रोटेक्शन का काम होता है। यानी अगर हम लोग एक्सोस्केलेटन का बात करते हैं तो अगर हम लोग स्नेल देखेंगे तो उसका जो अपर सरफेस पे कुछ ऐसा लगा रहता है कैप टाइप का, वो क्या है, तो वो एक्सोस्केलेटन है। फिर अगर हम लोग टर्टल का बात करते हैं तो उसका जो अपर बॉडी है वो भी एक्सोस्केलेटन रहता है, यानी कि जो उनके अंदर वाले बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ऊपर से, उन्हें हम एक्सोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोटेक्शन के लिए रहता है, जो पॉलिप्स को प्रोटेक्ट करता है। ओवर मैनी ईयर्स, thousands in some cases, this process produces complex structures that can be measured multiple meters in length. अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत थाउजेंड्स ईयर में कभी कभी एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है ये कोरल पॉलिप्स में, जो कि बहुत लंबा रहता है और मीटर्स में फैला रहता है। तो ऐसे ही जो ये कोरल पॉलिप्स रहते हैं, यानी जो पॉलिप्स वाला ऑर्गेनिज्म है वो तो अपना बॉडी
कवर कर लिया यानी प्रोटेक्ट कर लिया अपने आप को। तो कैसे प्रोटेक्ट किया, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन किया वो, और जिसकी वजह से उसका एक एक्सोस्केलेटन फॉर्म हो जाता है जो इस पॉलिप्स को प्रोटेक्ट करता है। और फिर ये कोरल जो है ये 23 से 27 डिग्री सेल्सियस में ये फॉर्म होने लगते हैं, यानी कि बस उनको वैसा कंडीशन चाहिए वो वहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, तो फिर धीरे धीरे जब इनका जो स्केलेटन रहता है वहाँ पर जब कोरल डाई हो जाता है तो उसके ऊपर एक नया कोरल जो है वो फॉर्म होने लगता है। फिर जब वो कोरल डाई होगा तो उसके ऊपर एक और कोरल फॉर्म हो जाएगा, फिर वो भी डाई हो जाएगा तो उसके ऊपर एक और कोरल फॉर्म हो जाएगा। तो ये साइकिल जो है ये चलते रहता है। तो ऐसे ऐसे करते करते जो कोरल्स है ये नया नया फॉर्म अपना लेते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा जो कोरल है वो है, यानी कि जो पॉलिप्स नाम का जो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने देखा था वो ये पॉलिप्स नाम के ऑर्गेनिज्म है, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है, फिंगर लाइक इनका स्ट्रक्चर रहता है कुछ। तो ये हम लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कोरल रीफ का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर ऐसे, तो एक के ऊपर एक जो ये फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोरल जो है ये कैसे इवॉल्व हो जा रहे हैं एक के ऊपर एक। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी तरह करते करते जो है ये बहुत सारे कोरल एक फॉर्म पे फॉर्म होते जाते हैं और धीरे धीरे एक आइलैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ हम लोगों ने समझा कि जो कोरल रहता है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो एक पॉलिप नाम का ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी पॉलिप्स करके एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहता है जो बहुत सॉफ्ट रहता है। वो अपने बॉडी से सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट को, और वो उसका एक अपर एक्सोस्केलेटन क्रिएट कर देता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है। फिर वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो वो परत अभी क्रिएट हुआ, यानी कि उसका जो एक्सोस्केलेटन बना, तो वो जो कोरल जब मर जाता है तो वो स्केलेटन तो वैसे ही रहता है। फिर उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें से रिलीज़ हुआ था तो उसी के कारण एक नया कोरल उस पर जन्म ले लेता है। फिर उसके बाद ये साइकिल चलते रहता है, एक के बाद कोरल जो है वो फॉर्म होते जाता है। और कोरल को फॉर्म होने के लिए 23 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसका भी फॉर्मेशन इन्हीं छोटे छोटे कोरल से हुआ है, जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि पूरे अरेबियन सी में यहाँ पर इनका एक ग्रुप बना हुआ है और उसी से लक्षद्वीप का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अपने लक्षद्वीप आइलैंड को। तो इसको बता दिया लक्षद्वीप का नाम का मतलब क्या हो गया, 100,000 आइलैंड्स हो गया, यानी कि 1000 मतलब 100,000 जो आइलैंड्स है उसको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है इसका लोकेशन हम लोग जानते हैं कि ये अरेबियन सी में लोकेटेड है और ये एक कोरल आइलैंड है। अब कोरल आइलैंड क्यों है ये मैंने आप लोग को ब्रीफली समझा दिया, अब मैं वापस से नहीं समझा रही हूँ। तो जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है इसमें भी हम लोग जानते हैं कि जो भी आइलैंड होता है वो ग्रुप रहता है बहुत सारे आइलैंड से, यानी कि कोई एक सिंगल सेपरेट आइलैंड तो नहीं ना है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप से ऐसे मिलके ये एक आइलैंड ये भी फॉर्म हुआ है। जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है उस आइलैंड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो एंड्रोट आइलैंड है, यानी एंड्रोट आइलैंड एक आइलैंड है, वो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर। और सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप बोला जाए तो वो एमिनदिवी आइलैंड है। देखो आइलैंड और आइलैंड ग्रुप में आप लोग कंफ्यूज मत होना, आइलैंड मतलब एक सिंगल आइलैंड और आइलैंड ग्रुप मतलब बहुत सारे आइलैंड्स को मिलाकर जो एक सिंगल आइलैंड का ग्रुप बन रहा है उसको बोलते हैं। तो जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड का ग्रुप है वो एमिनदिवी आइलैंड है और जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो एंड्रोट आइलैंड है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो कावारती है, ये हम लोग को सबको पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को दो तरह के चैनल्स देखने को मिलेंगे। तो चैनल कौन कौन सा है, तो एक 9 डिग्री चैनल है और एक 10 डिग्री चैनल है। जो 9 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है कवारती को मिनिकॉय आइलैंड से, यानी कि जो कवारती लक्षद्वीप का कैपिटल है उसको, और मिनिकॉय आइलैंड एक और आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर उसको, यानी कि टू चीज़ को ये सेपरेट कर रहा है। एक कवारती को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट कर रहा है कौन, 9 डिग्री चैनल। यहाँ पर एक करेक्शन होगा, आप लोग इसको सही कर लेना, ये 10 डिग्री नहीं ये 8 डिग्री चैनल होगा। यानी कि जो 8 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है मिनिकॉय को मालदीव से, यानी मालदीव्स और मिनिकॉय सेपरेट होता है 8 डिग्री चैनल से, और जो 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है वो कवारती और मिनिकॉय आइलैंड है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री चैनल था हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करने वाला। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो 9 डिग्री चैनल है वो यहाँ पर कवारती जो कि लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल है कवारती, और मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट कर रहा है, यहाँ से 9 डिग्री चैनल जो है वो क्रॉस कर रहा है। फिर वही हम लोग नीचे में यहाँ पर देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल है जो कि मिनिकॉय और मालदीव आइलैंड जो है वो एक अलग कंट्री है उसको सेपरेट करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चैनल देखा, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल का।